डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। हमने जो भी भारत का एक्चुअल नुकसान किया है ना, या उसका दावा किया, वो तो एयरफोर्स ने किया। और जनरल आसिम मुनीर ने किया क्या है, मुझे कोई बता दे जरा। मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि आप फील्ड मार्शल हो गए? भाई आपको आपकी सारी फौज, तमाम सिपा सलार मिलकर आपको कहते जी आप फील्ड मार्शल हैं। ठीक है, आप फील्ड मार्शल। ट्रेजेडी कम कॉमेडी। ये जंग भाई मुझे कहने दीजिए, कौन सी जंग लड़ी है आपने, मुझे कहने दीजिए। पाकिस्तान ने फरियाद की थी, यानी डीजी अमून घबरा गए थे हमारे। ट्रम्प ने तो कोई किरदार ही अदा नहीं किया। कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे, कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिली होंगी। आपने सुना होगा कि फील्ड मार्शल का ओहदा महज एक अजाजी ओहदा है। ये 5वां सितारा महज इज्जत के लिए दिया जाता है। इसकी कोई ऑपरेशनल वैल्यू नहीं है। हर एंगल से इनको कवर करना है, क्योंकि ये शैतान की आंत है। ये आप सभी जानते ही हो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने आप को फील्ड मार्शल का पद जो है वो दे दिया है, घोषित कर दिया है। अब पाकिस्तान की आवाम का कहना है, इसने जो ये अपने आप को पद जो है घोषित करके बनाया है फील्ड मार्शल, ये किस बेसिस पे बनाया? आखिर आसिम मुनीर ने किया ही क्या है? वहाँ की पाकिस्तान की जो आवाम है वो इसके ऊपर नारे लगा रही है कि किस हक पे और किस बेसिस पे इसने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया है। पाकिस्तान का ये जो पद है ये काफ़ी बड़ा पद है। भारत में भी 2 लोगों को ये फील्ड मार्शल बनाया गया था, घोषित किया गया था। अमेरिका में एक ये जो पद है ये नॉर्मल जो है उनको नहीं दिया जाता, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज तक कुछ किया ही कहाँ है जो इसको ये पद इसने अपने आप को दे दिया है। और पाकिस्तान की आवाम तो फूट फूट करके इस पे गालियां भी बरसा रही है कि भारत के साथ जो जंग हुई इसमें पाकिस्तान ने एक भी ड्रोन मिसाइल जो है भारत पे गिरा ही नहीं। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम को पागल बनाते फिर रहे हैं। कोई प्रूफ आज तक नहीं दिया। भारत ने 1971 की जंग जीती, उसका इवज क्या किया? उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। इस वक्त इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक कोर है उनको बहुत ज़्यादा दुनिया में एक्टिवेट किया है। इसी सिलसिले में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं इजराइल में, जेपी सिंह साहब, जो कि पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, और अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में भी जयशंकर साहब के साथ आए थे। उन्होंने एक इजरायली टीवी है I-24 आई थिंक, उसको इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जनाब कि अगर अमेरिका राना तहव्वुर हुसैन को एक्स्ट्राडाइट कर सकता है तो पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद और बाकी जो लोग हैं उनको क्यों एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकता? इंडिया 30 मुल्कों के लिए वफूद भेज दिए हैं, 59 अराकीन पार्लिमान पर मुश्तमिल। खबरों में क्या बताया जी, एक बच्ची मरी है, 1-2 वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं। आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज्यादा। 70 से ज्यादा, ठीक है, जाने गई हैं। अभी 70 से भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे। वो कुछ प्लान कर रहा है कि एक और राउंड पाकिस्तान के साथ हो जाए, और अल्लाह करे कि मेरी ये बात गलत साबित हो। अब देखें कि ये जो अब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जनाब आप दहशतगर्दी बंद कराएं। जनरल साहब रिटायर हो जाएं, वो तो जनरल रिटायर्ड हो जाते हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। फील्ड मार्शल इज ऑलवेज अ फील्ड मार्शल। कई देश हैं वहां पे आप देखेंगे, जैसे मलेशिया, कोई भी वहां का उनका सिस्टम होता है, जो राजा होता है, उनकी जो प्रोविंसेस हैं तो टर्न बाय टर्न होता है। तो वहां जो बनता है, चाहे वो 20 साल का हो, 25 साल, वो फील्ड मार्शल बन जाता है सीधा। तो बहुत सारे फील्ड मार्शल इन देशों में घूमते। $15 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। उनके जहाज उड़ गए, उनका ये उड़ गया, वो उड़ गया, बेसिस उड़ गए। और फिर जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर, अभी तक कोई उसकी खास तरह से बात नहीं कर रहा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर जो उन्होंने मिलिट्री बेस में नूर खान में यहाँ पे वहां पे रखा हुआ था, वो मेल्ट डाउन जो हुआ है, तो उसको आप कंट्रोल करेंगे, नया बनाएंगे। इसका $15 बिलियन का खर्चा है। और ये सिर्फ इस बेवकूफ ने, इस मुल्ले ने कर दिया, मैड मुल्ला मुनीर, जिसको हो सकता है कि अगर और कोई ना बने तो हाफिज सईद कोई बना दे आर्मी चीफ। आजकल तो फौज उसकी बात सुनती है। बेसिकली ये है कि और फिर बाय द वे जिस दिन हमने उनको ठोका था उसको डिक्लेयर करेंगे, अभी पाकिस्तान विक्ट्री ये बनाएंगे। और फिर जो वहां है ना एक मीनारे पाकिस्तान, लाहौर में है या कहाँ पर है, तो उसको हम मीनारे मुनीर बनाएंगे। आप देखते जाइए क्या करते हैं। और फिर 2-3 महीने के बाद जैसा वो मुशी मुशर्रफ के साथ हुआ था, ये फिर इसको सजाए मौत दे देंगे। इसको कैसे तस्लीम कर लूं कि आप फील्ड मार्शल हो गए? भाई आपको आपकी सारी फौज, तमाम सिपा सलार
मिलकर आपको कहते जी आप फील्ड मार्शल हैं। ठीक है, आप फील्ड मार्शल। ट्रेजेडी कम कॉमेडी। ये जंग भाई मुझे कहने दीजिए, कौन सी जंग लड़ी है आपने, मुझे कहने दीजिए। ड्रोन फेंके, वो ड्रोन जो खेतों में अपनी मोटरसाइकिल पर रखकर उठाकर लोग घरों को ले गए, ये ड्रोन है। और क्या हुआ, बटन दबाया और मिसाइल 10, 20, 30, 40 प्रयास चला दिया। कोई जंग है, जंग जिसे नहीं कहते। जंग कोई और चीज होती है, वो तो लगी, जंग का तो मौका ही नहीं आया। लिया किसी भी सिविलियन अदालत से, ठीक है, अगर कभी अदालतें बहाल भी होती हैं तो ये मुस्तकबिल की पेशबंदी भी हो सकती है। बिल्कुल, ये भी बात दुरुस्त है। सो हमने हर एंगल से देखना है कि मुस्तकबिल की पेशबंदी भी हो रही है, लेकिन एक और पहलू भी है, उस पर भी गौर कर लें। जो एक तो फील्ड मार्शल है जनरल आसिम मुनीर, एक है एवन फील्ड मार्शल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये जब भी महसूस करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना होने लगे, ये अगला स्टेप उठा देता है। क्या ये जो खबरें चलाई गई थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इमरान खान से बात होने लगी है, इसने नून लीग को परेशान कर दिया और उन्होंने कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते, तो वो वजह मैंने आपको बतानी है कि क्या अपने आप को मुस्तकबिल में किसी वक्त मुशर्रफ की तरह सजाए मौत से बचाने की कोशिश है कि एक बार बंदा फील्ड मार्शल बन जाता है तो वो ताहयात फील्ड मार्शल रहता है। ये एक एजाजी ओहदा है। आर्मी चीफ के तौर पे वो रिटायर भी हो जाता है 5-10 साल बाद। और जनरल आसिम मुनीर ने किया क्या है, मुझे कोई बता दे जरा। अभी तक मैं ये सोच पे मजबूर हूं कि किया क्या है, पता तो चले। हम भी तारीफ करना चाहते हैं भाई, पता तो चले। जैसे एयरफोर्स की तारीफ हमने की कि उन्होंने यार किया, उन्होंने जवाब दिया। तमाशा है, बंद कर दीजिए। और जिनकी अपनी हैसियत कोई नहीं, क्या मुझे समझ आती है, इस मुल्क के बच्चे बच्चे को समझ आती है, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा। ये मुझे कोई सांप ढस गया है कि मैं चीख रहा हूं, शोर मचा रहा हूं, अपनी जान हथेली पे, अपनी आजादी दांव पे लगा के कि हो सकता है किसी को किसी जमालियती लम्हे में मेरी बात की समझ आ जाए। और छोरी, इनकी हैसियत कुछ नहीं। ये तो ऐसे ही है कि वो चोरी का माल किसी शरीफ आदमी को जाते जाते कोई दे दे, ये पकड़ भाई, ये तोहफा है मेरी तरफ से तुम्हें। और वो लूटे हुए जेवरात लेकर डालकर माउंटे पे बड़े फख्र के साथ जो है और बड़े खुशी के साथ जो है वो घर की तरफ रवाना हो जाए कि ये कुछ अल्लाह का करम मुझ पर हो गया, ये कोई करम नहीं, मजाक है। नाकामी के बाद बनाना रिपब्लिक में इसको जश्न मनाया जा रहा है कामयाबी का। दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के एक्सपर्ट क्लियर अल्फाज में बता रहे हैं कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते, तो वो वजह मैंने आपको बतानी है कि क्या अपने आप को मुस्तकबिल में किसी वक्त मुशर्रफ की तरह सजाए मौत से बचाने की कोशिश है कि एक बार बंदा फील्ड मार्शल बन जाता है तो वो ताहयात फील्ड मार्शल रहता है। ये एक एजाजी ओहदा है। आर्मी चीफ के तौर पे वो रिटायर भी हो जाता है 5-10 साल बाद। कोई कारनामा हमारे सामने तो आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारनामा सामने नहीं है। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अभी तक नहीं खुला। भारत ने वो मुआहदा सस्पेंड किया हुआ है, बहाल नहीं हुआ अभी तक। भाई किस चीज का फील्ड मार्शल? अब कहने की ये कोशिश की जा रही है कि जी देखें ना, 65 की जंग भी तो हफ्ता खंड ही चली थी, तो ये उतने बड़ी जंग है। ये अब पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये पूरी तरह से मेंटल हो चुका है। इसको मेंटल हाउस भेजने की कगार पे आ गया ये आसिम मुनीर, क्योंकि आए दिन ये ऐसे कोई काम कर दे रहा है जिसकी वजह से लोगों को और पाकिस्तान के अवाम को यही लगने लगा है कि आसिम मुनीर का जो दिमाग का जो स्क्रू है वो गिर चुका है। हालांकि ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे, आपने देखा भी इंट्रो में, किस तरह से पाकिस्तान जो है झूठ बोलता है, बयान देता है और कहता है भाई भारत ने जो है इनके ऊपर हमला किया था, वो सब झूठ है, इसी का खबर जो है ये सब फेक है, भारत कर रहा है। असल बात ये है, इनका कहना है, इनके अकॉर्डिंग और इनकी न्यूज़ के अकॉर्डिंग, कि भाई पाकिस्तान ने भारत की जमकर फटकार लगाई है। अपोजिट ही बोलते हैं हमेशा ये लोग, जैसा कि आप सब जानते भी हो। सच जो है ये हमेशा छुपाते हैं अपनी आवाम से, क्योंकि ऑफकोर्स जानते भी हैं, इनको खुद को शर्म आती होगी कि हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब अपने ही मुल्क में ये लोग ड्रोन फेंक सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, तो फिर सोच सकते हो कि आप कितनी ऊंची चीज़ हैं। ये लोग अपने ही मासूम मुल्क में मासूमों की जान ले लेते हैं, तो फिर ये क्या ही आसिम मुनीर है, ये सब तो आप जानते ही हो। आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। किस हक पे, किस बेसिस पे? पाकिस्तान की आवाम इससे पूछ रही है। पाकिस्तान की जो आवाम है इसके ऊपर स्ट्राइक लगा के बैठी है, नारे लगा रही है, रोडों पे प्रदर्शन करने पे उठ गई है। इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं कि भाई आसिम मुनीर किस हक से और किस बेसिस पे ये पद पे है और किससे पूछ किसने अपने आप को ये फील्ड मार्शल बना लिया है, घोषित कर लिया है। और पाकिस्तान की आवाम जो है पूरे खिलाफ है आसिम मुनीर के, शहबाज शरीफ के।
ये अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ से आवाम जो है बिल्कुल जो है खुश नहीं है।